दोस्तों, 12 दिनों बाद इजराइल और ईरान का जो युद्ध है और जिसके बीच में अमेरिका भी कूद गया था एक बार, वो अब युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है और समझ लो तकरीबन युद्ध विराम हो ही चुका है। युद्ध विराम की घोषणा तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी थी, पर उसके बावजूद भी दोनों तरफ से झड़पें रही। दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक हुए, एक दूसरे को मार गिराने की क्षमता की क्लेम किए गए। अब इस युद्ध में निकला क्या है? असल में तो युद्ध में हमेशा हानि होती है, कोई जीतता है कोई हारता नहीं है। युद्ध में दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, और दोनों ही पक्ष अपने आप में ये बताते हैं कि हमारा कम नुकसान, हमने दूसरे का नुकसान ज़्यादा किया। पर ये युद्ध हुआ क्यों, अब तक उसका कारण नहीं पता चल पाया। क्योंकि जो इसराइल ने युद्ध किया उसने कहा कि जो ईरान है वो परमाणु बम बनाने के कगार पे है, वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है और उसके अस्तित्व पे खतरा है। पर ऐसे कोई प्रूफ मिले नहीं। जो अमेरिका की कंपनी है, खुफिया कंपनी, वो उसने भी कहा कि बम बनाने के कोई वो नहीं है, सबूत मिले। वहाँ की तुलसी गबार्ड ने भी कहा कि नहीं है, ये सबूत नहीं मिले। जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो अभी तक नहीं कह रही कि हथियार बनाए गए हैं। पर ट्रंप कह रहा है कि मैं ना अपनी खुफिया एजेंसी को मानता हूँ, किसी मानता, ये जो है युद्ध ये हथियार बनाना चाहता है। और उन्हें लगा कि ईरान जो है आसानी से मान जाएगा, 2-3 दिन में ये जो है ईरान को तहस नहस कर देंगे और अपनी मन मर्जी से वहाँ की रिजीम चेंज कर देंगे। पर ईरान ने जम के लोहा लिया और मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका काफ़ी नुकसान किया, जिससे इसराइल के होश उड़ गए और अमेरिका के भी। तो अब हार के इन्होंने क्या नाम है, सीज फायर कर दिया है। और इसमें भारत का नुकसान भी काफ़ी हुआ, क्योंकि तेल उधर से ही आता है, तो हमारे तेल का रेट भी बढ़ गए और क्या नाम है, आपूर्ति में भी फर्क पड़ा। तो अब देखो, भगवान करे ये युद्ध रुक जाए और विश्व में फिर शांति फैल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।